तुमने मेरा बैग ले लिया? हाँ हाँ मैंने ले लिया है, सब कुछ ले लिया। ध्यान से ध्यान से देख कर सलीम। रुको मैं खोलती हूँ। चलो 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 आ जाओ। विरजिक, सारा और बोराक यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने बताया उनको यहाँ का? नहीं नहीं मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। मैं पागल हूँ क्या? चलो आओ, बैठो जल्दी से अंदर बैठो। चलो हम भी चलें। जितना दिखाना था सब देख चुकी हो तुम। बुराक ये क्या हो रहा है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सलीम का असल चेहरा देखना है, तो मैं इसलिए तुम्हें इस जगह पे लेकर आया था सारा। और क्या है? बुराक बकवास मत करो। सलीम यहाँ क्या कर रहा था मुझे बताओ। सारा, सलीम ऐसा ही है। वो लोगों से लड़ने में सुकून तलाश करता है सारा, यही बताना चाहता था मैं तुम्हें। वो लोगों से लड़ने में सुकून तलाश करता है? हाँ सारा, या तो वो किसी को मारता है या तो खुद पिटता है अपने सुकून के लिए। मैं पागल हो जाऊंगी। ये बीमारी है, किसी ने नहीं देखा। उसकी फैमिली कहाँ है? मेरा मतलब। यार सारा बस, ठीक है, हम ये सारी बातें बाहर जाकर भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ, चलो बाहर। और ब्रिजिक, वो यहाँ क्या कर रही थी? जब भी सलीम के साथ ये होता है तो ब्रिजिक इन सबको बुलाती है और ब्रिजिक इन सबको मैनेज करती है और इनके जितने भी पैसे होते हैं उन्हें देती है। और इस सब के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जैसे तुमने अभी देखा। सारा, सलीम हर हाल में ब्रिजिक को ही चाहता है। ब्रिजिक सलीम को नहीं बदल रही। मैं भी सलीम को कुछ करने को नहीं कहता। सलीम जानता है वो ब्रिजिक से कभी दूर नहीं होना चाहेगा सारा। नहीं सलीम ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले इमरजेंसी रूम में जाएंगे, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करना होगा। मुझे नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता, कहा ना तुम्हें लेके जाना होगा। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। कितना खतरनाक है तुम्हें पता है ना? ब्रिजिक बस कर जाओ, मैं ठीक हूँ प्लीज। सारा, ये सब कुछ देखने के बाद मेरे साथ अब नहीं रहेगी। देखा था तुमने वो किस तरह देख रही थी मुझे? बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी मुझे वो। बहुत हैरान थी वो ब्रिजिक। तुम इसकी फिक्र नहीं करो। अभी तुम घर चलो, शावर लेकर रेस्ट करना, उसके बाद तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। ये सब बातें सोचने का ये वक्त नहीं है सलीम। तुम अपनी तबीयत का ख्याल करो प्लीज। शुक्रिया। किस लिए? तुमने मुझे छोड़ा नहीं। जिससे मोहब्बत करते हैं उसे छोड़ा नहीं जाता सलीम। गुड मॉर्निंग। अरे आराम से आराम से। बहुत बुरा मारा है उन्होंने मुझे। लेकिन तुमने भी उसे खूब पीटा। क्या तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम आओ? उन्होंने ही बताया और जाहिर सी बात है मैं फौरन चली आई। मैं डर गई थी कि तुम्हें कुछ होना चाहे। डरो मत, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा।
अच्छा, यानी कि तुम इस मूवी के बैड गाय हो? हाँ। क्या तुमने मेरे लिए नाश्ता भी बनाया है? हाँ, सब कुछ आपके लिए ट्रे में मौजूद है। ब्रिजिक, हम्म क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती? सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूं मैं सलीम। क्या बात है तुम्हारी? खैर, इस बात को छोड़, फिर क्या बात करें? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हद से ज्यादा मोहब्बत। हाँ, कभी कभार गुस्सा आ जाता है मुझे, फिर मैं अपने आप को कहती हूँ कि बस ज्यादा बात को बढ़ाओ मत, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो वाकई तुमसे प्यार करे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। मुझे वो चाहिए जो मैं चाहती हूँ। मुझे पता है कि अब तुम सारा के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में नहीं। मुझे पता है कि तुम उसके साथ होना चाहते हो, लेकिन वो नहीं चाहती। शायद तुम इसलिए कर रहे हो ये क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। मैं डर चुका हूं ब्रिजिक, सारा के नाराज होने से डर चुका हूं, क्योंकि अगर उसको मेरी हकीकत का पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, तो तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो इससे पहले कि देर हो जाए? कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर मैं सारा की जगह होती तो तुम्हें छोड़ने का सोचती भी नहीं, कभी ना चाहती छोड़ के। मैं हमारा रिलेशनशिप बचाने के लिए हर हद पार कर जाती, लेकिन मैं सारा नहीं हूं ना। चलो अब जल्दी से उठो, नाश्ता कर लो, जल्दी से कर लो। जब तुम असनब पे गुस्सा हुए थे और फिर तुम रेसलिंग के लिए चले गए थे तो मैं पागल हो गई थी बिल्कुल। मैंने फौरन बुराक को इन्फॉर्म किया और कहा कि हमें रोकना होगा तुम्हें। उफ। सो गए तुम? कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सलीम, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगी। आ जाओ। सलीम कहाँ है? यहाँ नहीं है क्या? वो कमरे में सो रहा है, बस उसने अभी अभी नाश्ता किया है, उसने दवाई खाई और फिर सो गया। अरे तुम आओ ना, बैठो, अपना कोट उतारो और कंफर्टेबल हो जाओ प्लीज। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लाती हूँ।
Enjoy your coffee. अगर तुम्हें सलीम के पास जाना है तो जाओ, लेकिन शोर नहीं करना कि वो उठ जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। सारा, क्या तुम सच में मोहब्बत करती हो सलीम से? क्योंकि मैं तो करती हूं। बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं मैं उससे, क्योंकि मैं सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती हूं। उसके अच्छे बुरे हर चीज में मैंने उसका साथ दिया है। और तुम सारा, क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो? तुम जानती हो अच्छी तरह, लेकिन जितना तुम उसके पीछे पागल हो, जितनी एफर्ट्स तुम करती हो उसके लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूं। लेकिन मैं जानती हूं कि सलीम सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का फर्क पता है सारा? मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने मुझसे नफरत ही शुरू कर दी। ऐसी शदीद मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती सारा। सलीम मुझे मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है। ये बात याद रखना तुम सारा। पहली मोहब्बत मैं हूं सलीम की, कि वो मेरी खुशी है, मेरा सुकून है। जो भी है बस वही है। तुम उसके लिए वो सब नहीं कर सकती जो मैंने किया। तुम कभी मेरे जैसी बन ही नहीं सकती, और ना तुम कभी मुझ जैसी बनने की कोशिश करना। बेजिक, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं बस आई सलीम, आती हूँ। देख के तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सारा आई है? मैं जल्दी तैयार होकर आ जाता। मगर तुम सो रहे थे। उफ ब्रिजिक, उफ। मैंने उससे कहा कि वो तुमसे मिल सकती है, लेकिन बस तुम्हें उठाए नहीं। क्या गलत किया मैंने? वो चली गई जब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई तो। सलीम, लो अब फिर मेरी गलती हो गई। तुम उस लड़की के साथ नहीं हो सकते सलीम, कभी भी नहीं। पता नहीं कब तुम ये बात समझोगे। बिरजिक, बुराक की कोई खबर है? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। बिरजिक, ऐसा मत कहो। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, हम उसे ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। शायद तुम भूल गई हो कि उसने मुझे क्या कहा। अल्लाह अल्लाह। सुनो, देखो मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देती हूँ कि ज़ैनब और बुराक का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। ओह, अब किस किस को देखना बाकी रह गया? कौन आया है देखो। इन मैडम की ही कमी थी। तुम्हें आने किसने दिया है यहाँ पर? यहाँ का ना माहौल खराब हो रहा है तुम्हारे आने से। दफा हो जाओ इससे पहले कि ये लोग तुम्हें लात मार के निकाल दें। अच्छा, सीरियसली? और कुछ?
यहाँ देखो, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं करना ज़ैनब, समझी? या तो तुम यहाँ से खुद निकल जाओ या मैं तुम्हें लात मार के निकाल दूंगी। अच्छा, तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्यों, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्या? तुम्हें कैसे कॉलेज से बाहर फेंका है, तुम भूल गई हो क्या? छोटी डायन भी यहाँ है। इस गुस्से की वजह पूछ सकती हूँ? इंटरफेयर मत करो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। हाँ तो मैं दखल कैसे नहीं दूँ? क्योंकि ज़ैनब अब मेरी राइट हैंड है। मैं इतने आराम से तुम्हें उससे उलझने नहीं दे सकती। राइट हैंड? क्या हुआ? लगता है मैडम इसको अच्छा नहीं लगा। ये इसकी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अपनी जैसी एक और लूजर ढूंढ ली तुमने राइट हैंड के लिए, हाँ? नॉट बैड। ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी मैं तुमसे। तुम्हारी जैसी ही तुम्हारे साथ चल सकती है। बिरजी की ये कोई कॉलेज नहीं है जो मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूंगी। करो ना। आराम से लड़कियों, आगे आने वाले 4-5 दिन वैसे भी तुम लोग मिलोगी यहाँ, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल में रहो प्लीज। कंट्रोल योर बिहेवियर प्लीज। तुमने देखा 2-3 इंग्लिश के अल्फाज सीख के कैसे बोल रही थी? इसको तो मैं ही जानती हूँ अच्छी तरह। मेरी बात सुनो ज़ैनब, यहाँ ज्यादा जोर आजमाई मत करो। क्या हुआ? मुझे डराने के लिए बिरजिक ने भेजा है क्या तुम्हें? नहीं मेरी दोस्त, तुम्हारी जो हरकतें हो गई हैं, मैं चाहती हूँ पहले जैसी ज़ैनब बन जाओ तुम। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बिरजिक के साथ गलत किया तो उसने मुझसे बदला ले लिया था। उसने मेरे साथ एक खेल खेला, मेरी तालीम के साथ खेल खेला, मेरे मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया उसने अदा। तुमने भी उसे बहुत दुख पहुंचाया है ज़ैनब, ये मत भूलो तुम। अरे वाह, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि कॉलेज की कैंटीन है। सब बातें कर रहे हैं। देखो ज़ैनब, मैंने जो कहा वो मत भूलना। अब बिरजिक को तंग करना बंद कर दो प्लीज ज़ैनब। तुम मुझे एक अच्छी सी जॉब ढूंढ के दोगी और उसके बदले मैं तुम्हें बिरजिक दूंगी। कैसी लगी मेरी ऑफर? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे अर्जेंट बुलाया है? सलीम से रिलेटेड है अंकल। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बात जरूर मालूम होनी चाहिए। वो सलीम ने अपने आप को दोबारा हर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। आपको पता है? हाँ, वो हमारे पास घर आया था और उसने हमें सब कुछ बताया है। ओह, शुक्र है कि आपको पता है। आपको अंदाजा नहीं है कि मेरे कंधों पर कितना बोझ था इस बात का। अब सुकून है मुझे। उसका इतना ख्याल रखती हो, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत करीब है वो मेरे, बहुत ज्यादा करीब है। ये बात मैं जानता हूँ। सलीम बहुत अरसे से बिल्कुल ठीक था, जैसा कि आपको पता भी है। हाँ बिल्कुल। जब तक कि वो लड़की हमारी जिंदगी में नहीं आई थी।
सारा। आप तो जानते ही होंगे उनके रिलेशनशिप के बारे में, आप मिले थे उससे। बहुत ही अजीब है वो, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सी है, और इस बात का बहुत बुरा असर पड़ रहा है सलीम की जिंदगी पर। मैंने उसकी मदर के बारे में भी कुछ सुना है, कुछ अजीब सी है वो। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सलीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फंसाना चाहते हैं शायद। बेटा देखो, एक बात सुनो, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूं, ये तुम जानती हो। मैं जानता हूं तुम सलीम को बहुत चाहती हो, लेकिन मैं सारा और उसकी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, दोनों को। तुम उनके बारे में गलत सोचती हो। लेकिन देखो बेटा, मानता हूं वो हमसे बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में गलत सोच रखो। बेटा मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं अब चलती हूँ अंकल। मैं कुछ और नहीं, बस सलीम के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती थी मैं। हैव अ गुड डे। ठीक है बेटा।